बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चलें, डीएसपी सर्कल शोरकोट जनाब आफ्ताब अहमद सिद्दीकी ने एसएचओ सिटी इंचार्ज ट्रैफिक सर्कल शोरकोट, पेट्रोलिंग पुलिस और कश्मीर शुगर मिल्स इंतजामिया से क्रशिंग सीजन के हवाले से मीटिंग की। इस मौका पर डीएसपी सर्कल शोरकोट ने हिदायत जारी की कि मिल इंतजामिया कंडा को पाबंद करें कि वो ट्रैक्टर ट्रालियों को परमिट जारी करते वक्त हिफाजती कोने और टेप लगवाने के जिम्मेदार होंगे। ट्रैक्टर ट्रालियों के मालिकों को पाबंद करें कि वो सड़क और एक साइड पर सफ़र करें और गाड़ियों को खड़ी करें ताकि दूसरी तरफ आम ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी रहे और गश्त अफसरान मुसलसल गश्त को यकीनी बनाएं। नेशनल हाईवे पुलिस के पास रिफ्लेक्टर कोन्स का इंतजाम होना चाहिए। और मरी से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील ज़िला मरी की यूनियन कौंसिल घोड़ा गली के गाँव नंबर पिठली से गाँव के बीचों बीच गाड़ियों की बैटरियां चोरी हो गईं। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार चोरी हो चुकी है। अहले इलाका सरापा एहतजाज एसएचओ, डीएसपी और आला हुकाम से अपील करते हैं कि ऐसे गिरोह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। ये एक गिरोह की शक्ल में काम करते हैं और लोगों के जानो माल को शदीद खतरा है। इससे पहले हमारी बहुत सी चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी, मवेशी चोरी, गाड़ियों की चोरी वगैरह शामिल है। अहलियाने इलाका की हुकूमत से अपील है कि मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना सख्त एहतजाज किया जाएगा। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी एक्सप्रेस वे डिना में वाक़या अल करीम होटल के कमरे में 3 से 4 अफराद नीम बेहोशी की हालत में पाए गए। वाक़े की इतला रेस्क्यू 1112 को दे दी गई। कॉल मसूल होते ही वाक़े की इतला जिला इंतजामिया और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को भी फराहम कर दी गई। रेस्क्यू 1112 मरी के अहलकारों के मुताबिक निजी होटल के कमरे में 4 अफराद में से 3 अफराद जाम बहक पाए गए, जबकि एक शख्स होश में है, जिसको इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या पेश आने की वजह ताहम मालूम ना हो सकी। पुलिस और रेस्क्यू एहलकार इब्तदाई मालूमात इकट्ठी करने में मसरूफ़ अमल। रेस्क्यू 1112 की मालूमात के मुताबिक जाम बहक होने वालों में से फैसल इलियास वल्द मोहम्मद इलियास उम्र 30 साल शमसाबाद रावलपिंडी, मोहम्मद अवैस वल्द मोहम्मद परवेज उम्र 28 साल शमसाबाद रावलपिंडी, मोहम्मद अवैस वल्द मोहम्मद परवेज उम्र 28 साल आड़ूकस त्रेट, मोहम्मद शाहरुख उम्र 29 साल मौका पर जाम बहक हो गए। जख्मी मोहम्मद अब्दुल मजीद उम्र 27 साल गुजरांवाला से ताल्लुक है, जिसको तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे और कोट चट्ठा से आपको बताते चले, हमारे न्यूज़ रिपोर्टर गुलाम शब्बीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट चट्ठा में सर्दियों की आमद के साथ ही शहरियों ने लंडे बाजारों का रुख कर लिया। लंडे की मांग में इजाफा हो गया। लंडे बाजारों में कीमतें ज्यादा होने की वजह से शहरियों की पहुंच से अशिया दूर हो गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह तहसील कोट चट्ठा में भी लंडा बाजार सज गए। सर्दियों की आमद के साथ ही शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। लंडा की मांग में इजाफा हो गया। लंडे बाजारों में कीमतें ज्यादा होने की वजह से शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। इस हवाले से शहरियों ने बताया, 60 आगे इसमें मेरे ख्याल में शहरियों का कहना था कि लंडा बहुत महंगा हो गया और अब गरीब की पहुंच से दूर हो गया है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि इससे पहले हमें लंडा सस्ता मिलता था, हम सस्ता बेचते थे, लेकिन अब माल पीछे से हमें बहुत महंगा, किरायों में होशरुबा इजाफा है, इस वजह से महंगा बेचने पर मजबूर है और महंगाई की वजह से अब गाहक भी नहीं आ रहे। और आगे बढ़ेंगे, आपको सियालकोट से बताते चले, कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक खुसूसी बच्चों के आलमी दिन के मौका पर सेफ हैंड्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और आज़ाद पाकिस्तान जफर भट्ट के ज़ेर एहतमाम तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौका पर शेख गालिब, खलील शेख, मोहम्मद फरमान, साद इम्तियाज़, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद अली समेत सियालकोट के स्कूलों के तुलबा और तालिबात ने कौमी तराने और मुख्तलिफ मिली नगमों पर मबनी टैबलो पेश करके तकरीब में शरीक खुसूसी बच्चों के वालिदैन से खूब दाद वसूल की। तकरीब में शरीक मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के ओहदेदारान और दीगर मेहमानों ने खिताब करते हुए कहा कि खुसूसी बच्चे हम सब की तवज्जो के मुंतज़िर होते हैं ताकि वो आपकी खुसूसी काबिज से मुआशरे का हिस्सा बन सके। आज खुसूसी बच्चों के टैलेंट को देखकर दिल खुश हुआ है, क्योंकि हम में इन खुसूसी बच्चों की हौसला अफजाई करना किसी नेकी से कम नहीं। मुकर्रिरीन ने कहा कि वो आइंदा भी इन खुसूसी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए दिल खोल कर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे ताकि इन्हें भी मुआशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बनाया जा सके। तकरीब के आखिर में मेहमानों ने खुसूसी बच्चों में बैसाखियाँ, वाकर्स, ब्रेल सपारे और ब्रेल कुरान पाक, टॉकिंग वॉचेस, ब्रेल फ्रेम बोर्ड्स,
ज्योमेट्री कापियाँ, सफ़ेद छड़ियाँ, फुटबॉल, क्रिकेट बैट, टेनिस बॉल, जर्सियाँ और खसूसी बच्चों को अच्छी कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट समेत दीगर गिफ्ट भी तकसीम किए, जबकि खसूसी बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत करने पर भी फीमेल उस्तादा को एजाज़ी शीट्स दी गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें ब्राइट फ्यूचर फॉर द ब्लाइंड के ज़ेर एहतमाम CEO अबू बकर और उनके हमरा इमरान हैदर, डायरेक्टर एजुकेशन INN सिस्टम अहमद रजा, चीफ एग्जीक्यूटिव इन्विटी ग्रेन्स मोहम्मद उस्मान, मिलिट्री अकाउंट ऑफिसर मोहम्मद जुनेदुल हसन, सेक्रेटरी जनरल ब्राइट फ्यूचर फॉर ब्लाइंड और प्रोग्राम की मेहमान खसूसी एंकर पर्सन एनी बाजवा ने खसूसी अफराद के लिए चंद कलमात कहे और कहा कि अबू बकर नस्ल इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस मौका पर एनी बाजवा ने खसूसी अफराद में गिफ्ट और तोहफ़े तकसीम किए और इनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स और जितने भी गेस्ट आए हैं इन सबको खुशामदीद कहते हैं और बड़ा अच्छा लगा है यहाँ पर आकर सबके बारे में सुनकर, और जितने भी लोग आए हैं उन्होंने जो जो अपनी राय दी है वो राय देखकर बहुत ही अच्छा लगा है कि स्पेशल हर कोई दिल रखता है कि अपने जितने भी बच्चे हैं ये सब हमारी तरह के हैं और उनमें इतना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है जो कि आप बच्चों से हट के है। कई दफ़ा यहाँ पर विजिट हुआ और यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं और उन पर स्पेशल मेहनत हो रही है। मैं चाहूँगी कि अबू बकर साहब के लिए एक स्पेशल क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम में देखें तो कोई किसी के लिए टाइम नहीं निकालता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अबू बकर साहब वो काम कर रहे हैं जो आम लोगों से हट कर है, स्पेशल अपना टाइम हट के। मैंने जब भी देखा है बच्चों के बारे में किसी से बात कर रहे होते हैं, आप सबके लिए कर रहे होते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब से गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इन बच्चों का साथ देना है और बल्कि पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी बच्चे हैं और जिन्हें ज़रूरत है आप लोगों की, जितने भी आला हुकाम हैं, गवर्नर्स हैं, हमारे जितने भी बड़े कायदीन हैं, उन्हें चाहिए कि इन लोगों की हेल्प करें और इन लोगों की हेल्प की वजह से हमारा पाकिस्तान एक चांद की तरह रोशन और मुस्तकबिल की तरह हमें नजर आएगा जिस तरह से हम चाहते हैं। और आप लोगों ने आके बढ़कर अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और इसके अलावा जिस तरह मैं यहाँ पर देख रही थी, इनका लोगो है कि आंखों का नूर ना सही, इल्म का नूर दीजिए और हमारा साथ दीजिए। और इसी तरीके से जितने भी लोग हैं सब ने साथ देना है ब्राइट फ्यूचर फॉर द ब्लाइंड का। और अबू बकर साहब स्पेशल दोबारा से मैं आपको मतलब इतना तारीफ करूंगी आपकी कि आपने जो काम किया है और जिस तरह से आप लेकर चल रहे हैं वो जबरदस्त है। और इसमें आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चों के लिए भी इन्होंने स्पेशल जो है वो इंस्टीट्यूट दोबारा से उसे बढ़ाया है और उसमें आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा ताउन की ज़रूरत है। छोटे बच्चे यहाँ पर आना चाह रहे हैं और आ चुके हैं और मज़ीद बच्चों के लिए जगह बहुत ज़्यादा कम है और उसके लिए हम सबको मिलकर कंट्रीब्यूट करना है ताकि इदारे को हम बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में देखेंगे। और एक दफ़ा स्पेशल क्लैप अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पे का जिक्र कर रहे थे, कहाँ पर हैं आप? आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़े प्यारे प्यारे शेर व शायरी करते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि बैठा बैठा सोच रहा था सर, बैठा बैठा सोच रहा था ये कैसी यकताई है। अरे मैंने अपनी सेल्फी ली, तस्वीर तुम्हारी आई है। ज़रार खान आप इधर आइएगा। ज़रार खान के लिए स्पेशल जो है। आगे बढ़ेंगे, जड़ामाला से आपको बताते चले मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ामाला में बिलाल स्वीट्स एंड बेकरी के इफ्तिताह की तकरीब, सियासी, समाजी, ताजर, वकला और सहाफ़ती बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत। तकरीब के मेहमान खसूसी हाजी रुस्मत अली ने बिलाल स्वीट्स का इफ्तिताह किया। तफसीलात के मुताबिक जड़ामाला नया बाजार में बिलाल स्वीट्स एंड बेकरी का इफ्तिताह के मेहमान खसूसी हाजी रुस्तम अली ने की तकरीब में सियासी शख्सियत चौधरी अली तुराब, ताहर अब्बास न्याजी, ज़फ़रुल्लाह खान न्याजी, साबका नाज़म रज़ी खान, मलिक यासिर रज़ा टीपू चौधरी, असलम रंधावा, नंबरदार खिज़र हयात पीर, आसफ़ हयात, उस्मान हारून, मलिक नदीम ऐवान, हाजी इनाम, इलामा मुफ्ती यूनुस रिजवी, ताजर बरादरी, मलिक खालिद घी वाले, ताहर हबीब सैलर वाले, हाजी इलियास किताब महल, चौधरी अशरफ, हाजी अब्बास, राना अबू बकर एडवोकेट, राना अतीक बार सदर, मोहम्मद आरिफ खान एडवोकेट, सहाफ़ी बरादरी, मलिक नसार जुगनू, सदर वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप ने खुसूसी शिरकत की। बिलाल स्वीट्स एंड बेकर्स के
ऑनर हाजी अमजद अली ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और आखिर में मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआए खैर की गई। आगे बढ़ेंगे और जंग से बताते चले। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम हमें शर्म हया का दर्स देता है। मौलाना बदर नसीर सल्फी चेयरमैन कुरान व सुन्ना मूवमेंट ज़िला जंग ने कल खुतबा जुमा में कहा, इस्लाम हमको शर्म हया का दर्स देता है और फजूल कामों से रोकता है। अफसोस आज हमारे मुल्क के शहर डस्का के पंजाब कॉलेज में डांस प्रोग्राम रखकर सरेआम लड़कियों को नचाया गया। यकीनन हमारे मुआशरे का अफसोसनाक अमल है। तालीम के नाम पर हम नई नस्ल को क्या सिखा रहे हैं। ऐसे इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ नारा लगाते हो मदीना की रियासत का और दूसरी तरफ लिबरल कल्चर को हमारी नस्लों के अंदर डाला जा रहा है। इस्लामी मुल्क के तालीमी इदारों में ऐसे फाहिश कामों में सख्त पाबंदी लगाई जाए और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं इस कल्चर को प्रमोट करने वाले इदारे को फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। यह मुल्क अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस मुल्क को इस्लाम और कलमा तैयबा की बुनियाद पर हासिल किया था। यहाँ किसी किस्म की ऐसी बेहयाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस किस्म की तकरीबात की रोकथाम के लिए हुकूमत और मुआशरे के तमाम तबकात को अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। जंग से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जंग पुलिस थाना कोतवाली ने दारुल अमान टोबा रोड पर इरफान हैदर नामी शहरी के कत्ल का सुराग लगा लिया। मकतूल दारुल अमान में खातून से मिलने आया था। 2 कस मुलजिमान मोहम्मद सजाद और मोहम्मद बिलाल गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाना कोतवाली ने दारुल अमान टोबा रोड पर इरफान हैदर नामी शहरी के कत्ल का सुराग लगा लिया। कत्ल में मुलव्विस 2 कस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मोरखा 21 नवंबर को दारुल अमान टोबा रोड पर इरफान हैदर नामी शहरी सकना मुजफ्फरगढ़ के कत्ल का वाक़या पेश आया। मकतूल इरफान हैदर खातून से मिलने दारुल अमान झंग आया था। टोबा रोड पर रिक्शा में सवार था कि नामालूम मुलजिमान फायर मारकर फरार हो गए, जिससे मकतूल शदीद जख्मी हो गया और अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ गया। पुलिस थाना कोतवाली ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया और वाक़या का मुकदमा दर्ज किया। डीपीओ झंग मोहम्मद राशिद हिदायत ने वाक़े का नोटिस लिया और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दी। तफ्तीशी टीम ने मशकूक मोबाइल नंबर के CDR और मुख्तलिफ मकामात की जियो फेंसिंग से मुलजिमान का सुराग लगा लिया। कत्ल के वाक़या में मुलव्विस 4 कस मुलजिमान हैं, जिनमें 2 कस मुलजिमान मोहम्मद सजाद सकना मुजफ्फरगढ़, मोहम्मद बिलाल सकना मुजफ्फरगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद मुश्ताक जमानत अबूरी पर है, जबकि मोहम्मद शहबाज की गिरफ्तारी के लिए रेड्स किए जा रहे हैं। मुलजिमान को मुजफ्फरगढ़, लिया और झंग में मुतअद्दिद रेड्स के बाद गिरफ्तार किया गया है। मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए DSP सिटी सर्कल तसव्वुर अली का कहना था कि मुलव्विस मुलजिमान को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी और लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। DPO झंग मोहम्मद राशिद हिदायत ने तफ्तीशी टीम के लिए तारीफ़ी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का भी ऐलान किया। सिब्बी से आपको बताते चले, सिब्बी में तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम सिब्बी बुखारी पार्क ग्राउंड में अजीम शान सुनतो भरा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। इज्तिमा का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। मुल्क के नामवर शनाख्वां और दावत इस्लामी के मरकजी मजलिस शूरा के रुकनो निगरान पाकिस्तान मुशावरत काबीना हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने इज्तिमा के शुरका से बयान फरमाया। इज्तिमा में इलाके के सियासी और कबायली अमायदीन और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, मचाई है, मचाई है। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क मोहम्मद की खुशबू फैला। सिब्बी में तबलीग कुरान व सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बुखारी पार्क ग्राउंड में अजीमुल शान सुन्नतो भरा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। इज्तिमा का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से हुआ। मुल्क के नामवर शनाख्वां समेत सियासी व कबायली अमायदीन और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। दावत इस्लामी के मरकजी मजलिस शूरा के रुकन व निगरान पाकिस्तान मशावरत काबीना हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने बयान फरमाया और कहा कि साहिबा कराम की रूहें खौफ खुदा के सबब परवाज कर जाती थी। तिलावत कुरान कब्र व हशर व क़यामत की पेशी के खौफ से साहिबा कराम की अमवात हदीस मुबारक का हिस्सा है। खौफ खुदा रखने वाले सहाबी रसूल मसबा बिन मकरबा तिलावत कुरान पाक की तिलावत सुनते तो चीखे और बेहोश हो जाते। आपको कई रोज तक होश ना आता। एक बार किसी ने कुरान मजीद की सूरह मरियम की तिलावत की, जिसमें परहेजगारों को मेहमान बनाकर जन्नत में ले जाने की खुशखबरी और मुजरिमों को जहन्नुम की तरफ प्यासे भागने की वहीद सुनाई गई।
जिसे मसबा बिन मकरबा रजी अल्लाह तआला अन्हु सुनकर क़यामत की पेशी के खौफ से नारा मारा और आपकी रूह आपके जिस्म से अतर से जुदा हो गई। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क मोहम्मद की खुशबू फैलाई। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद की सूरह हजर में कि क़यामत आने वाली है, हमें मरने के बाद उठाया जाएगा और जज़ा व सज़ा के दिन क़यामत मुकर्रर है। जो उसका इनकार करे वो मुसलमान नहीं। ज़मीन व आसमां, जिन्नात, फरिश्ते, बल्कि हर चीज़, चरिंद परिंद, सब के सब एक दिन फना हो जाएंगे। मेरे अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात जो अज़मत व बुज़ुर्गी वाली है बाकी रहेगी। मज़ीद इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। वॉक थ्रू गेट नस्ब करके जामा तलाशी के बाद इज्तिमा में जाने दिया जा रहा था। दावत इस्लामी के तहत होने वाले अजीमुल शान इज्तिमा में सिब्बी, डेरा मुराद जमाली, कच्ची, बोलान, मच, जाफराबाद, सोबतपुर डिस्ट्रिक्ट समेत करीब व जवार के देहातों से कसीर तादाद में आशिकाने रसूल समेत सियासी व समाजी उलमाए कराम ने हजारों की तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ आगे बढ़ेंगे और लाड़काना से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी लाड़काना डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने कॉन्फ्रेंस हॉल एसएसपी ऑफिस में लाड़काना पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए तफसीली मीटिंग की। मीटिंग में एएसपी सिटी अतीकुर रहमान, तमाम एसडीपीओज, एसएचओज, ट्रैफिक सार्जेंट्स, ऑफिस ब्रांचेज इंचार्ज ने शिरकत की। इजलास में माह अक्टूबर और नवंबर 2022 के दौरान पुलिस की कारकर्दगी का मुफस्सल जायजा लिया गया। एसएसपी लाड़काना ने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने, जराइम पर काबू पाने, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर एक्शन करने, अवाम का पुलिस पर एतमाद बहाल करवाने पर लाड़काना पुलिस के अफसरों और जवानों की काविशों को सराहा। इस ज़मन में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करने पर 12 अफसरान बशमूल इंचार्ज CIA से सब इंस्पेक्टर एहसान अली बलेदी, इंस्पेक्टर खादम हुसैन मगसी, इंस्पेक्टर सरताज अहमद जागीरानी, इंस्पेक्टर अब्दुल गफूर, इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, सब इंस्पेक्टर अहमद अली, सब इंस्पेक्टर वारिस अली भुट्टो, सब इंस्पेक्टर गुलजार अहमद और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ नरेजू और उनके साथ टीम्स में शामिल स्टाफ 30 कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, ASIs को तारीफी असनाद और इनामात दिए गए। आगे बढ़ेंगे और हुजरा शाह मुकीम से आपको बताते चले, हाजी मोहम्मद यूनुस तबस्सुम जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम डकैती के दौरान 60 साल बुजुर्ग कत्ल। दौरान डकैती फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक खातून समेत एक शख्स शदीद जख्मी। मुसल्ला डाकू घर में चार मुसल्ला डाकू घर में घुसकर लूट मार कर रहे थे कि मुजामत पर डाकू ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से 60 साल बुजुर्ग मौका पर दम तोड़ गया। डाकू फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से शहर भर में खौफो हिरास फैल गया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहले आए ने उन्हें दुकान ते आए ने, दुकान तो अबू ने कहा तुम लोकल चीज़ा बेचते ही, उन्हें आके बाद दुकान का शटर सटे, फिर आ गया तो उधरों दिन सारे अंदर आए, 7-8 जने सन ते आ गए। उन्होंने पहले इधर अबू नू और सारे सानू उधर लै गए ने परले कमरे च, उन्होंने उधर जाके सन ताड़ लिया, 2 जने उधर खलोते रहे, 4-5 जने इधर फलोरा फराली करते रहे। फिर उन्हें साढ़े जाके उत्थे जेबां सारियां खाली करवाइयां, मोबाइल सारे ले लैन, सारा कुछ उन्हें ले लिया। फिर जाके मोबाइल लै गए, फिर उन्हें जेवर मंगे, जेवर असी गया साढ़े को नहीं है, ताए ने गया जेवर नहीं है, असी मजदूरी करने वाले बंदे हैं। फिर उन्हें जल्दी फायर कटन लग पैन, और पहले सारे ने पहले ताए नू फायर लगे, फिर 3-4 जने जख्मी हो गए। आगे बढ़ेंगे और सिब्बी से आपको बताते चलें, खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा एजुकेशन की जानिब से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान एजुकेशन सेक्टर प्लान 2020 था 2025 था और वर्कशॉप का इनेकाद बमुकाम गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज बराए खवातीन सिब्बी में मुनक्किद किया गया। वर्कशॉप का इनेकाद ब्यूरो ऑफ करिकुलम की जानिब से किया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सिब्बी अब्दुल हमीद आबड़ू, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन मेल मोहम्मद अनवर लाशारी, प्रिंसिपल बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल सिब्बी हाफिज असदुल हक, प्रिंसिपल एलिमेंट्री कॉलेज बराए खवातीन सिब्बी मोहतरमा सलमा अता, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन एडमिन सिब्बी डिवीजन लियाकत अली लुगारी और दीगर इदारों के हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस ने शिरकत की। वर्कशॉप के अगराज़ो मकासद पर जनाब एडिशनल डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ करिकुलम बलोचिस्तान मोहम्मद हनीफ बंगलजई तीली रोशनी डाली और डिवीजनल
डायरेक्टर एजुकेशन अख्तर मोहम्मद खेतरान ने भी शुरका से खिताब किया और करिकुलम की अहमियत और अफादियत से शुरका को आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले दुनिया भर की तरह जिला वजीराबाद में भी आज माजूरों का आलमी दिन मनाया गया। मुस्लिम हैंड्स के जेरे इंतजाम काम करने वाले इदारे बहाली जिस्मानी माजूरा के मुंतजमीन ने रैली निकाली, जिसमें डॉक्टर्स, अवामी समाजी नुमाइंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वजीराबाद से अमानत अली की रिपोर्ट के मुताबिक रैली मरकज बहाली माजूरा सर्कल रोड से शुरू होकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के सामने इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मुस्लिम हैंड्स आबद तुफैल मुगल, आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राजा अताउल्ला, डॉक्टर शाहजेब हसन, आयशा शौकत और दीगर ने बताया कि 1992 से शुरू होने वाले इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में माजूरों को दरपेश मसाइल उजागर करना और मुआशरे में इनकी अफादियत पर जोर डालना है। उन्होंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 65 करोड़ के करीब अफराद किसी न किसी माजूरी का शिकार हैं। यह तादाद कुल आबादी का 10% है, यानी हर 10 में से एक शख्स माजूर है। माजूरों की 80% तादाद मुख्तलिफ तरक्की पजीर ममालिक में रिहाइश पजीर है, जहाँ इन्हें किसी किस्म की सहूलियात मैसर नहीं। आगे बढ़ेंगे, गुजरात से आपको बताते चले साबिक MNA चेयरमैन नेशनल मुस्लिम लीग चौधरी अमजद अली वड़ाइच के कुल ख्वानी का एहतमाम बल्दिया गोजरा के ग्राउंड में किया गया, जिसमें इलाके भर से सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियात, उलमा इकराम, सहाफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासर सदीक से। जी नासर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गोजरा मारूफ सियासी शख्सियत साबका MNA चेयरमैन नेशनल मुस्लिम लीग चौधरी अमजद अली वड़ाइच के कुल शरीफ का एहतमाम बल्दिया गोजरा के ग्राउंड में किया गया, जिसमें इलाके भर से सियासी और समाजी कारोबारी, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी, उलमा कराम, वकला बरादरी सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। उलमा कराम ने अपने खिताब में उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली और उनके दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की। वाज़ेह रहे मुस्लिम लीग नून से तल्लक रखने वाले MNA चौधरी खालिद जवेद वड़ाइच और MPA बिलाल असगर वड़ाइच के बड़े भाई थे। इलाके के लिए इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासर सदीक, ऑन न्यूज़ टोबा टेक सिंह। आगे बढ़ेंगे और पाकपतन से आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद तौसीफ हैदर की क़यादत में पाकपतन थाना कल्याणा के दबंग ऑफिसर क्राइम फाइटर SHO मलिक फैसल हुसैन ने अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अनासिर को गिरफ्तार करके अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद तौसीफ हैदर की क़यादत में थाना कल्याणा के दबंग ऑफिसर क्राइम फाइटर SHO मलिक फैसल हुसैन की अपनी टीम के हमरा दबंग कार्रवाइयाँ जारी। शराब फरोश सरदार अली वल्द मोहम्मद यासीन कौम शेख से 22 लीटर शराब, मोहम्मद अमजद वल्द मुनीर अहमद कौम कसाई से 29 लीटर शराब, मोहम्मद अनवर वल्द सुल्तान कौम पठान से इलेक्ट्रॉनिक कंडा 535 ग्राम चरस, अब्दुल रज़ाक वल्द मजीद कौम माछी से 30 बोर पिस्टल 5 गोलियां और अजहर वल्द अब्दुल सत्तार कौम माछी से 30 बोर पिस्टल और 4 गोलियां बरामद करके उनके खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। उकाड़ा से आपको बताते चले उकाड़ा यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा लैंग्वेज स्टडीज बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़। उकाड़ा यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाली 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंग्वेज स्टडीज़ का आगाज़ डॉक्टर इलियास महमूद बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल, मेहरान यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुल्लाह खान, पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से डॉक्टर मोहम्मद जावेद और साहिवाल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शब्बीर अहमद और डॉक्टर इब्रार हुसैन के अलावा मुल्क भर से स्कॉलर्स ने भरपूर शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर इलियास महमूद ने कॉन्फ्रेंस के शुरका का शुक्रिया अदा किया और इस इवेंट के कामयाब इनेकाद के लिए वाइस चांसलर के ताउन को सराहा। इसके अलावा उन्होंने लिसानियात के मैदान में तहकीक को फ़रोग देने की अहमियत भी उजागर की। उन्होंने मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए बताया कि वो आइंदा साल 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक एक तालीमी और तहकीकी मेले के इनेकाद करेंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चले टंडू मोहम्मद खां कोर्ट में पेशी देकर घर जाने वाले 75 साल अनवर सोमरू शख्स को रास्ते में ही अगवा कर लिया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इशफाक हुसैन अगवा होने वाले 75 साल अनवर सोमरू के बेटे के साथ मौजूद हैं। मजीद जानते हैं। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडू मोहम्मद खान के एक ऐसी जगह पर जहाँ पे कोर्ट से सुनवाई देने के बाद बंदा वापसी अपने घर को गया, लेकिन घर नहीं पहुँचा, रास्ते में ही अगवा किया गया। जबकि मालकान का कहना है कि हमने यहाँ पे अपना कोर्ट में पेशी देने के बाद रास्ते में ही हमारे वालिद साहब को अगवा किया गया। मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ बंदा मौजूद है, आइए बात करते हैं मज़ीद इनका क्या कहना है। मेरा बाप
जब आया था कोर्ट में वकील के काम से और SSP ऑफिस में गया और उस पर दरख्वास्त दी और पहली बार पुलिस ने रेड किया मेरे घर पे और 2 मोबाइल आई थी और पुलिस ने बोला SHO साहब ने बोला आप मुझे SSP ऑफिस SSSP ने बोला इसको गिरफ़्तार कर लें और जब मैं गया SSP ऑफिस उसने बोला यहाँ पे तो कोई केस वगैरह तो नहीं है आपके साथ और जब SSP मेरे बाप ने दरख्वास्त दी तो उसने बोला आप चुपचाप अपने घर पे बैठ जाओ और आपसे कुछ भी नहीं होगा। जब मेरे बाप गया था तो कपूर मोरी पे हेडक्वार्टर DSP ने उसने गिरफ़्तार कर लिया। मेरे बाप को गाड़ी से धक्का लेकर और कपूर से ले गया और उस कपूर से ले कर बुलडी शाह करीम से ले गया और उसने जब बुलडी शाह करीम से मेरे बाप ने कुछ फ़ोन की और उसने बोला तो मैं थाने पे हूँ और जब मैं थाने पे गया तो पुलिस ने बोला तो तेरा बाप मेरे पास नहीं है। जब मैं सुबह गया था सेशन कोर्ट टन मोहम्मद खान से गया और उसे जस्टिस ने उससे मैंने बात की और उसने जब छापा मारा बुलडी शाह करीम थाने पे उसने बोला यहाँ पे तेरा बाप नहीं है और मुझे इंसाफ कीजिए। जी बिल्कुल आपने मालिक का सुना। मालिकों का कहना है कि कोर्ट से निकलने के बाद हमने SSP को दरख्वास्त दी लेकिन हमारा वालिद साहब जो घर नहीं पहुंचा, रास्ते से ही अगवा किया गया है। ये मामला ज़मीन के तकरार का है। मज़ीद फुटेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास वो फुटेज भी मौजूद हैं जो एप्लीकेशन दी गई है और जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने रेड की है वो सारे कागजात आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी सुबह पैर में आयो मुंहिंजो बाबा आयो टन मोहम्मद खान आयो SSP के दरख़्वास्त ॾियण जे लाइ आयो त पुलिस असांखे तंग करे रही। पहिरियां रेड कई, ॿियो दफ़ा रेड कई त असां SSP खे दरख़्वास्त ॾिनी त SSP साहब चयो त तव्हांखे हाणे पुलिस तंग न कंदी। जॾहिं मुंहिंजो बाबा मोहम्मद अनवर सां वियो पिए हितां कपूर मोरी ते पहुतो। कपूर मोरी ते पुॼण खां पोइ उन हेडक्वार्टर DSP उन मुंहिंजे पीउ खे गिरफ़्तार कयो ऐं गिरफ़्तार करे उन खां बुलडी शाह करीम थाणे ते खणी विया। जॾहिं बुलडी शाह थाणे ते पहुतो त मुंहिंजे बाबा खे असां हुते वियासीं त उन्हनि चयो त तव्हांजो बाबा हिते न आहे। अगवा हाणे हिन मां लॻे थो त ख़बर न आहे त धाड़ियल अगवा कयो आहे या मुंहिंजे पीउ खे पुलिस सां लिकाए छॾियो आहे, का ख़बर कोन्हे। जस्टिस ऐं कल्ह छापो आयो, छापे आणण खां पोइ बि हुते कुझु कोन आहे, केस वग़ैरह कुझु बि दाख़िल कोन्हे। असांजे ज़मीननि जो तकरार पियो हलियो असांजे हुन खोसन जो, शेमीर खोसे जो, ऐं उन तां ख़बर न आहे पुलिस खोसन पैसा ॾिना आहिनि पुलिस के ॾिना आहिनि या अगवा खोसन जे तरफ़ां थियो आहे या पुलिस करे, पर बहरहाल थाणे तां गाॾी मां मुंहिंजे बाबे खे पुलिस लाथो आहे। आगे बढ़ेंगे ठट्टा से आपको बताते चले ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक माजूर अशखास को खुसूसी अफराद भी कहा जाता है। हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 3 दिसंबर को माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका ऐलान 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की एक करारदाद के जरिए किया गया था। इस दिन को मनाने का मकसद मुआशरे के तमाम शोबों में माजूर अफराद से इजहार यकजहती करना, इनके हकूक़ और फलाह बहबूद को फ़रोग़ देना, दुनिया भर में इन्हें दरपेश मसाइल उजागर करना, उनकी अफादियत पर जोर डालना और उन्हें किसी भी तरह के एहसास कमतरी का शिकार होने से बचाकर आम अफराद की तरह ज़िंदगी गुजारने की हौसला अफजाई करना। आलमी यौम माजूर के हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला ठट्ठा की जानिब से खुसूसी अफराद से इजहारी यकजहती मनाने के लिए मकली और शहर ठट्ठा में कायम खुसूसी बच्चों के स्कूल में इजहार यकजहती और तवज्जो की एक मुख्तसर रिफ्रेशमेंट तकरीब का अहतमाम किया गया ताकि बच्चों के जहनों से एहसास कमतरी का खात्मा हो सके। इस मौका पर स्कूल के प्रिंसिपल तारक अली दाइव, सदर अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला ठट्ठा अब्दुल मजीद सम्मू, नायब अमीर जमात इस्लामी गुलाम शफी सम्मू, जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत मोहम्मद रियाज जिलानी समेत मोहम्मद अली खटक, सादिक लाखू, मुहर्रम खास खेली, महबूब ठिंगू और दीगर ने अपने ख्यालात का इजहार किया और इन खसूसी बच्चों के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी की गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 दिसंबर के हवाले से डिसेबिलिटी डे जो है तो अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला ठट्ठा ने स्पेशल एजुकेशन के अंदर आज 2 दिसंबर को ये दिन मनाया है। इन बच्चों के साथ हमने एंजॉय किया है काफ़ी हद तक। मेरा पैगाम उन मुखैर हज़रात से है कि आप भी इन कार्य खैर में अल खिदमत का साथ दीजिए ताकि हम जो काम कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रज़ा है वो हासिल करने के लिए हमेशा तैयार है। शिकारपुर से आपको बताते चले शिकारपुर शहर में चोरी की वारदातों का सिलसिला न थम सका। ब्यूरो चीफ सुधीर खखरानी की रिपोर्ट के मुताबिक शिकारपुर में ढक बाजार के इलाके में पंसार के दुकान की छत तोड़कर नामालूम चोर 1 लाख कैश और दीगर सामान चोरी करके फरार हो गए। वाक़े की इतला के खिलाफ ताजर बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि चोरी और डकैती
डकैती की वारदातों में इजाफे के बायस शहर भर में खौफ की लहर फैल गई है। शहर में चोरी, डकैती और राजधानी के वाकयात में रोज ब रोज इजाफा हो रहा है। ताजर और शहरी अपने आप को बिल्कुल गैर महफूज समझ रहे हैं। गुज़िश्ता चंद रोज में चोरी और डकैती के 11 वाकयात हो चुके हैं। चोरी और डकैती के कई मुकदमात दर्ज हैं, मगर पुलिस ताहाल चोरों और डाकुओं को पकड़ने में नाकाम है। इस मौका पर मुजाहिरीन ने SSP शिकारपुर से मुतालबा किया कि शहर के बाजारों में पुलिस को महफूज बनाकर ताजर हजरात को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी हाँ संदेश कुमार दुकान अच्छा लख रुपये खणी आहे छा मथे छा रस्तो जेको आहे या कीअं मथे कोठना रस्तो आहे छते माना सना कॾी खाटणी आहे बस बिल इहा ई हुजे त अमन कराए वञे चोरी वापसि कराई वञे जेको नालो निशानी न आहे पुलिस जेको आहे का आहे ई न। अॼु 8हीं 9हीं वारदात थी आहे महीने में तक़रीबन असांजे किराना में उन्हनि जी कैश खणी विया आहिनि ऐं सामान खणी विया आहिनि तक़रीबन जेको आहे न पर हिन महिल ताईं काई जीअं त कुमार आहे ऐं असांजो बाण वारे जी अॼु बि हिकिड़ी चोरी थी वई आहे। बाण जो दुकानु आहे हुनजी अॼु बि काट लॻो आहे अॼु जे दौरान। ऐं असांजे कंडिंग जो हिकिड़ो दुकानु आहे असांजे महिमान जो हुनजी चोरी थी वई आहे। मुख़्तलिफ़ असली चोरियूं वारदातूं थींदियूं रहियूं। जी जी थाणो अच्छा। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।